नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त छत्रपाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री भागवत छत्रपाल ब्लॉग में। आज आपको जानकारी देने वाला हूँ पोल्ट्री के लोन से संबंधित। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी जाएगी। किसी भी लोन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है उसका सिविल आपका जो है वो 700 के नीचे नहीं होना चाहिए। सिविल आपका जो डिपेंड करता है वो आपके पुराने लोन या फिर जो भी आपने लोन करवाया हो किसी भी बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी से, उसका जो पेमेंट है वो समय पे होना चाहिए। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो पेमेंट है वो आपका टाइम टू टाइम पे होना चाहिए, ताकि आपको लोन लेने में आसानी। देरी नहीं करते हुए मैं पोल्ट्री के लोन के संबंध में आपको जानकारी देना शुरू करता हूँ। पोल्ट्री फार्मिंग के लोन के लिए दोस्तों आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप इन चीज़ों पे सही करते हैं या फिर चीज़ें आपकी सटीक बैठती है तो इसके आगे आप लोन का प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे आगे आपको दिक्कतें नहीं होगी। इन चीज़ों में सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो चीज़ है आपका लोकेशन, दूसरा है लोकेशन का वैल्यू। इसके अलावा दोस्तों आपको बिजली और पानी ये भी ज़रूरी है। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है ITR है। इसके अलावा आपको जो ज़रूरी चीज़ें पड़ेगी, एक तो पटवारी का और RI का सहयोग है, ये रहेगा। में आपको हो सकता है डायवर्शन लगे, और इसके अलावा आपका जो है खाते पे करेंट अकाउंट। पहले बात करते हैं दोस्तों हम लोकेशन के बारे में। लोकेशन आपका जो है वो सिटी से आउट होना चाहिए, सिटी से दूर होना चाहिए, क्योंकि संक्रमण का खतरा फार्म में बना रहता है। इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। अगर ये रूरल एरिया है तो ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ पे आवाज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पोल्ट्री के लोन में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका वैल्यू। तो आपका जो ये लोन होता है वो एग्री के बेस में होता है, क्योंकि एक एग्रीकल्चर लोन है। तो इसमें जो है पहले आपका जो एग्री लैंड है उसका वैल्यू आपको पता कर लेना चाहिए कि वो क्या है। इसके लिए आप अपने जो नज़दीक के वकील है, जो ज़मीन से संबंधी काम करते हैं, जो एडवोकेट है, उनसे इसके बारे में आप विचार विमर्श कर सकते हैं। उनसे जा कर के आप अपने ज़मीन का वैल्यू पता करें, डाइवर्शन और नॉर्मल कृषि का भी, क्योंकि इसी पे ही आपका लोन डिपेंड करेगा कि आपको लोन कितना होगा। दोस्तों एडवोकेट या फिर वकील के पास जाने के पहले आप अपना B1 B2 या फिर अपना जो ऋण पुस्तिका है उसे साथ में लेकर ही जावे। इसके अलावा दोस्तों जो लोन का क्राइटेरिया होता है उसमें होता ये है कि आपका जो ज़मीन है वो कितना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपकी ज़मीन का वैल्यू क्या आ रहा है ये इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आपको 10 लाख के लोन की ज़रूरत है तो आपका जो एग्री लैंड का जो वैल्यू है वो 14,50,000 होना चाहिए, क्योंकि 14,50,000 का 70% ही बैंक आपको फाइनेंस करती है। बाकी का जो पेमेंट है वो आपको मैनेज करना पड़ता है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है आपका ज़मीन का वैल्यू, तो उसके लिए पहले वैल्यूएशन करवा लीजिए। और अगर आपका वैल्यू सही बैठता है, यहाँ पे अगर आपका गाड़ी सही बैठता है तो यहाँ पे आप आगे अपने पोल्ट्री फार्मिंग के लोन के लिए बढ़ सकते हैं। ज़मीन का वैल्यू आपके मुताबिक आने पे आप जो है अपने ग्राम पंचायत के जो सरपंच है और सचिव हैं उनसे NOC प्राप्त कर लें। NOC जो है वहाँ के रजिस्टर पर एक अंकित दस्तावेज होता है, जिसमें ये अंकित होता है कि आप वहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग करना चाह रहे हैं, और गांव के किसी भी व्यक्ति या फिर जो पंचायत है उन्हें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इसके अलावा दोस्तों गुमास्ता के लिए आप जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच साहब हैं उनके लेटर हेड में एक आवेदन ले सकते हैं, जिसमें ये अंकित होगा कि आप जो है पोल्ट्री फार्मिंग करना चाह रहे हैं, और जो है इतने समय से आप पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे। दोस्तों इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है आपके एग्री लैंड पे बिजली का कनेक्शन और पानी। आप जो है ये कंफर्म कर ले कि आपके जो खेत में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं है, या उसके आसपास ट्रांसफार्मर या फिर बिजली का सप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इन चीज़ों का आप कंफर्मेशन ज़रूर लें। इसके बाद दोस्तों आप ये भी कंफर्म करें कि आपका जो एग्री लैंड है वहाँ पे पानी का सप्लाई कैसा है, और पानी जो है किस तरह का आ रहा है, वो खारा है, मीठा है, क्योंकि पानी की गुणवत्ता भी बहुत ज़रूरी होती है। और पानी जो है वो किस लेवल का है ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जैसे कि बिजली और पानी,
इसके बिना आपका जो पोल्ट्री फार्मिंग का जो काम है वो बिल्कुल ही बेकार साबित होगा। बिजली और पानी के कनेक्शन के बाद आप ये भी निश्चित कर लें कि आपने अपना अभी तक का इनकम टैक्स रिटर्न भरा है या नहीं भरा है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए 3 साल का आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न आपने नहीं भरा है तो उतने साल का आपको वेट करना पड़ेगा। अभी जो आपका लेटेस्ट ITR होगा वो असेसमेंट ईयर 23-24 का होगा, यानी आपको अभी चाहिए रहेगा 21-22, 22-23 और 23-24 का आपको असेसमेंट ईयर का ITR चाहिए होगा। ITR के बाद दोस्तों जरूरी जो चीज़ है आपका रोड, जो हाईवे या फिर मेन रोड है उससे आपका जो रोड है वो खेत तक आना होना चाहिए, यानी आपका जो एग्री लैंड है वहाँ तक आपका रोड दिखना चाहिए। नहीं तो ये आगे चल के आपको दिक्कत देगा। इसमें आपको जो रोड है वो सभी लोग आके देखेंगे। इसमें जो आपका रोड है उसका मुआयना सभी लोग करेंगे। आपके जो बैंक पे लोन कर रहे हैं तो उसमें आपका जब FI होता है तभी रोड का मुआयना होता है। इसके अलावा आपके पोल्ट्री के लिए जब आप किसी कंपनी से टाई अप करते हैं तो भी आपको रोड इम्पॉर्टेंट होता है, उस समय वो इसको मायने देते हैं। और ये ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि अगर रोड नहीं होगा तो आपको, अगर आप इंडिविजुअल भी करते हैं तो आपको दिक्कत जाएगा, क्योंकि आपका जो बाकी जैसे कि चूजा हो गया और फीड हो गया और भी सारी जो चीज़ें हैं वो कैसे आपके खेत तक आएगी। तो ये जो होना बहुत ज़रूरी है। रोड का इम्पोर्टेंस इस कारण भी होगा दोस्तों, क्योंकि आपको आगे जो अगर अपने पोल्ट्री के लिए नक्शा भी बनाना होगा तो उसमें आपको रोड अंकित करना रहेगा, और इसके लिए आपको जो है आपके पटवारी और RI से भी आगे चल के संपर्क करना होगा, क्योंकि रोड जैसा भी हो, कच्चा या फिर पक्का, वहाँ पे आपका रोड होना ज़रूरी है। क्योंकि आप जब पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जाते हैं, जैसे कि अगर आप आगे चल के नक्शा बनाने जाते हैं लोन के लिए, तो उस समय आपको जो है नक्शे के लिए इंजीनियर से कांटेक्ट करना होगा। इंजीनियर जो है वो पटवारी से सीमांकन आपका मांगेंगे, तो सीमांकन के लिए दोस्तों आपको पटवारी से मिलना होगा। अगर वहाँ पे जो सरकारी दस्तावेज है, सरकारी जो नक्शा है, अगर उसमें रोड अंकित होगा तो ही वो सीमांकन बना के देंगे, अन्यथा आपको जो है उनसे नजरी नक्शा के लिए संपर्क करना पड़ेगा। नजरी नक्शा दोस्तों एक तरह का उनका मुआयना किया हुआ नक्शा होता है, जिसमें वो अपनी तरफ से एक नक्शा बना के देते हैं और उसमें सत्यापित करते हैं कि यहाँ से ये जो रोड है वो अंकित है। जो हाईवे होता है वहाँ से वो एक नक्शा बना के देते हैं अपनी तरफ से, जिसमें वो अंकित करते हैं कि यहाँ पे एक रोड है, और वो जो है आपके नक्शे में जो आप इंजीनियर से नक्शा बनवाते हैं उसमें वो अंकित होता है। और इसलिए अगला जो स्टेप होता है दोस्तों वो होता है डाइवर्शन का। अगर आप अपने खेत का डाइवर्शन करवाना चाह रहे हैं, सपोज़ अगर आपके जो 5000 स्क्वायर फीट के जगह का, अगर खेत की जगह का वैल्यू आपके लोड के मुताबिक आ जाता है, अगर आप उसे डाइवर्शन करवाना चाह रहे हैं 5000 स्क्वायर फीट के लिए, तो इसके लिए जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो वो आपके ब्लॉक लेवल पे हो जाता है। अगर 5000 से ज़्यादा का आपको डाइवर्शन करवाना है तो इसके लिए आपको आपके ज़िले के तहसील ऑफिस से संपर्क करना होगा। और जो आवेदन है दोस्तों वो आपको आपके ब्लॉक पे ही देना रहता है। अगर आप ज़िले पे रहते हैं तो आप ज़िले पे ही तहसील ऑफिस में उसका आवेदन करेंगे। लेकिन दोस्तों डाइवर्शन के पहले आपको आपके ज़मीन का 50 साल का रिकॉर्ड आपको प्राप्त करना होगा, जो कि आप कलेक्टर ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपका 50 साल का रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा B1 B2 होता है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड होता है, फ़ोटोज़ होते हैं। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। समय लगता है थोड़ा डाइवर्शन के लिए, लेकिन आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। डाइवर्शन के बाद दोस्तों अगला जो कदम होता है वो बैंक से संबंधी होता है। आपको दोस्तों बैंक से लोन लेने के लिए आप जो है आपके जो 20 किलोमीटर के अंदर में जो बैंक आते हैं, सरकारी बैंक, उनसे आपको संपर्क करना होगा, क्योंकि जो सरकारी बैंक का क्राइटेरिया होता है वो 20 किलोमीटर तक का ही होता है। तो इसके लिए पहले आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा। बैंक से संपर्क करके आपको उसको सूचित करना होगा, जानकारी देना होगा कि आप लोन लेना चाह रहे हैं, और जो उनके मैनेजर है उनसे बात करना होगा।
बात करने के बाद काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जो वहाँ पे एक प्रोसेस करना होगा। अगर वो कहेंगे कि हाँ हम आपके लिए आपके लोन संपर्क करने के बाद अगर वो एग्री हैं आपके एग्रीकल्चर लोन के लिए, पोल्ट्री के लोन के लिए, तो आपको वहाँ पे सबसे पहले करेंट अकाउंट खुलवाना होगा। करेंट अकाउंट के लिए दोस्तों आपको जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो और हो सकता है गुमास्ता लगे। दोस्तों बैंक पे आप जब करेंट अकाउंट खुलवाते हैं या फिर लोन लेते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सावधान होकर के आपको वार्तालाप करना होता है, क्योंकि जब बैंक से संपर्क करते हैं लोन के लिए तो उस समय होता ये है कि बैंक के जो कर्मचारी हैं या फिर मैनेजर है वो आपसे ये पूछते हैं कि लोन किस नाम पे चाहिए। तो इस समय दोस्तों आप जो है अपना इंडिविजुअल नाम ही बताएं, अगर आप अपने इंडिविजुअल नाम पे करना चाहें। जैसे कि आप फैमिली में किसी अपने सदस्य का नाम पर्टिकुलर हाईलाइट करते हैं, जैसे कि XYZ पोल्ट्री फार्म, तो वहाँ पे ये होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली आपके करेंट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको जो KYC जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें आपका KYC होता है। KYC में पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो होता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि सरपंच से आपको जो लेटर हेड में लिखा हुआ गुमास्ता वो लग सकता है, बिजली बिल लग सकता है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम वहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा आपका जो GST है वो आपको देना होता है, जो कि एडिशनल होता है। तो इसमें जो है आपका लोन का थोड़ा प्रोसेस भी और डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। आगे चल करके आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि होता ऐसा है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में शुरुआती दौर में लग गए और आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गया और इन सब चीज़ों में अगर आप पिछड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है काम को करने के लिए। अगर ये सारे चीज़ें आपके पास, तो ये था दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग के लोन के लिए एक छोटा सा स्टेप्स, शुरुआती स्टेप्स। और अभी जो है डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे इसके बारे में अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरे ख्याल से। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ और इसमें आपको जानकारी लगे, अच्छा लगे वीडियो, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा मैं। तब तक के लिए आपके अपने YouTube चैनल CG फार्मर छत्रपाल ब्लॉग में बने रहे। धन्यवाद।